क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम ML अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8। हमें ये दोनों रैशनल के बिटवीन एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम वन बाय वन सभी के स्टेप को बेसिक से क्लियर करेंगे एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें बिटवीन तो फाइंड करना है, लेकिन किस ऑर्डर पे करना है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग किसे बोलते हैं? तो पहले हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट नंबर फ्रैक्शन कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दोनों स्टेप आपको बताएंगे, आपको जो पसंद है उसे आप अटेंड कर सकते हैं, कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टू रैशनल नंबर है, 2/9 एंड 3/8। तो चलिए एक लॉजिकली पहले बताते हैं जो आपके बुक से आउटसाइड का है। तो क्या हम इसे 9 से डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सो 0.092 ज़ा 18 रिमाइंडर 2, इसे छोड़ दीजिए आप। अब 8 को डिवाइड करिए 3 से। सो यहाँ पे भी 0 हम अटेंड करेंगे, 0.30 हो जाएगा एंड 8 4 ज़ा 32, सॉरी 8 3 ज़ा 24। ठीक है, रिमाइंडर कितना हुआ? 6। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन हमने क्यों एक ही स्टेप किया, क्योंकि अगर एक ही स्टेप में इक्वल आते तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें और आगे जाना है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इसमें 0.2 आया है, इसमें क्या है आपका 0.3। तो आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हुआ? 0.3। यानी ये क्लियर हुआ कि आपका एक ग्रेटेस्ट है। हम ये भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि रॉन्ग है, ये एकदम राइट है। इसका मीन्स है कि अगर हम डिसेंडिंग फॉर्म पे लिखें तो 3/8 आपका ग्रेटेस्ट होगा, और ये हो गया आपका 2/9। इसके बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं इन दोनों के बीच। लेकिन चलिए आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आप इसे भी कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझिए कि ये दोनों रैशनल के बीच में प्लस का साइन है। तो आप क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं ना। तो आप यहाँ पे भी एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इक्वल टू, श्योर है कि 9 8 या 72 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 2 का पेयर बना रहा है, ये 3 का, तो कॉमन तो है ही नहीं है। तो श्योर है 72 होगा। उसके बाद आप 2/9 को यहाँ पे कर लीजिए और 3/8 को यहाँ पे कर लीजिए। क्लियर? इतना तो आपसे आ जाएगा, आपको ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप जब प्लस करते थे, इससे भी हमें सॉल्व करना है। देखिए 72 करते थे, फिर हम क्या करते थे? इससे इसको डिवाइड करते थे। तो 9 8 जा क्या है आपका 8, और 8 को क्या करते थे आप? मल्टीप्लाई करते थे ना ऊपर। तो आप यहाँ पे जब डिवाइड किए 9 का 72 में कितना आया? 8, और 8 का क्या करते थे आप? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। वही आपको यहाँ पे भी करना है ना। आपका यहाँ पे क्या है? 8, तो आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए ना, और वही चीज़ का आप डिनोमिनेटर में भी इंटू कर दीजिए, सिंपल। तो ये प्लस का इससे पूरी तरह से रिलेशन है। ठीक है, सेम प्रोसेस 8 2 ज़ा 16, 9 8 ज़ा 72, और जो एलसीएम आएगा वो तो कॉमन है, सेम है कि ये आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग है। सेम आप 8 को भी ले जाइए और डिवाइड करिए। तो 8 आपका क्या हो जाएगा? 9 ज़ा 72। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8 9 ज़ा 72, और 9 का आप इंटू करेंगे न्यूमरेटर पे। तो 3/8 इंटू 9/9। जैसे आप यहाँ पे भी इंटू किए वैसे यहाँ पे कर लीजिए। 9 3 ज़ा 27/72, ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल हुए, इसका मीन्स क्या होगा कि आपका 27 आपका ग्रेटेस्ट है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं वही आया, और यहाँ भी आपका 3/8। सो 2/9 से ग्रेटेस्ट है आपका 3/8। चलिए पहला कदम तो हमने क्रॉस कर दिया कि अरेंज कर लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं बिटवीन की बातें। देखिए बिटवीन को फाइंड, देखिए हमें यहाँ बिटवीन फाइंड करना है। तो बिटवीन कोई भी आपको फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए, हम एक प्रैक्टिकल लेते हैं यहाँ पे। 4 का हाफ क्या होता है ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 2 होता है। कैसे? 4 का हाफ क्या हुआ? 2। कैसे? आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है। 3 का हाफ क्या होता है? 1.5। कैसे? 2 का डिवाइड किए। राइट, क्लियर ना। 10 का हाफ क्या होगा? 5, वो भी आपको क्लियर है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम दो नंबर्स ले लें,
मान लीजिए नंबर लाइन पे करते हैं, ये आपका 0 है, 1 2 3 एंड 4, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं 0 और 4 का हाफ क्या है, यानी 0 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है। तो देखिए 0 से एक कदम चलते हैं तो यहाँ पे हमें 2 मिलता है, 4 साइड से भी एक कदम चलते हैं तो हमें सेंटर में 2 मिलता है, यानी 2 आपका राइट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये तो आपको नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर हम वर्क करें तो क्या कर सकते हैं, 0 और 4 को ऐड करें और यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड किया। देखिए हर नंबर में 2 से डिवाइड किए, तो जो नंबर हमें मिलेगा उन दोनों को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हमें वही 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यही तो आपका फार्मूला है। अब फार्मूला क्या शो हुआ, अगर हम इसे फार्मूला बनाएं तो 0 को कर लेते हैं ए, 4 को कर लेते हैं बी, और नीचे क्या है आपका 2, तो यही तो है बिटवीन का फार्मूला। क्लियर। सो नाउ अप्लाइंग फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला बिटवीन किसका, ऑफ बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, इक्वल टू, देखिए हमारे पास रैशनल नंबर है, ये नंबर है तो बहुत इजी से हमने किया। तो हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपको इजी वे पे ये सॉल्व हो जाएगा। ये 2 को आप आउटसाइड कर दीजिए, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू करेंगे तो ये फिर वही फॉर्म पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर है। अब देखिए ए के प्लेस पे क्या है आपका 2/9, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं लेट ए इक्वल टू 2/9 एंड बी इक्वल टू 3/8। सो इक्वल टू 1/2, ए के प्लेस पे आपका 2/9 प्लस बी प्लेस 3/8। और इसे सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पहले से यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए वर्क आया ना, यही। तो यहाँ पे भी आपका एलसीएम 72 ही होगा, राइट। 9 8 जा 8 2 जा 16, 8 9 जा 9 3 जा 27, राइट। ये तो आपको मालूम है कैसे करना है। ये आपका डिवाइड का हमने यहाँ पे सिंपल बना दिया है, पहले आप डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आपका डिवाइड। अब देखिए 8 9 जा, और 9 जो आपका सेफ होता है उसका आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, यहीं पे हमने यहाँ पे भी किया। सो 1/2 इंटू 7 6 13, 1 रिमाइंडर 2 1 3 1 4/72। अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इंटू है। 43 1 जा 43 अपॉन 72 2 जा 144, और ये आपका आंसर हुआ बिटवीन हैंस 3/8, जो हमारा 3/8 था उससे आपका ये क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, हमको डिसेंडिंग फॉर्म पे लिखना है। और दूसरा क्या था आपका, देखिए यहाँ पे ये है 3/8, क्योंकि हमें डिसेंडिंग फॉर्म पे लिखना था तो ये तो पहले होगा, फिर उसके बाद 2/9, तो 2/9 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और इनके सेंटर पे ऐसा कौन सा नंबर है, ये आपका 43/144 जो ये आया, और ये आपका आंसर हुआ। ओके, कौन से फॉर्म पे, हैंस डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे 1/3 एंड 1/4 है, ठीक है, एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। और बहुत से कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर असेंडिंग में हमें कन्फ्यूज़ होता है, पहले स्मॉलेस्ट लिखें ग्रेटेस्ट। तो एक ठो आपको यहाँ भी ट्रिक देते हैं। असेंडिंग का कैपिटल पहला क्या है, ए। डिसेंडिंग का पहला कैपिटल क्या है, डी। असेंडिंग का ए जो है कौन से नंबर पे आता है वेरिएबल्स में, 1 नंबर में। डिसेंडिंग का डी 4 नंबर पे आता है, ए बी सी डी 4 नंबर में। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 1, तो 1 मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और डी आपका ग्रेटेस्ट दिख रहा है तो आपका डिसेंडिंग हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं असेंडिंग के लिए, ठीक है। तो वैसे ही करना है, बस असेंडिंग हमें फर्स्ट पे लिखना है। सो 1/3 एंड 1/4। सो एलसीएम ऑफ, पहले हमें तो एलसीएम करना है, 3 एंड 4। तो 3 4 ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फैक्टर इसके सेम हो ही नहीं रहे हैं, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। डिवाइड करने का रूल्स हमने आपसे बताया था, पहले इसे आप सेम प्रोसेस यहाँ पे लिख दीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये 3 को 1 डिनोमिनेटर को 1/1 एलसीएम से डिवाइड करिए, तो 3 4 जा 12। अब जो आपका क्वेश्चन आया 4, उसको आप न्यूमरेटर में भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में, 4 1 जा 4 4 3 जा
12। ये आपका सेम ही आना चाहिए, एलसीएम से एकदम सेम हो। अब नेक्स्ट 4 को आप डिवाइड करिए सेम जैसे यहाँ पे है, तो 4 3 जा 12, सो 1/4 इंटू 3/3, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। देखिए सेम हो गया ना। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इन दोनों में आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 3, सो 1/4 इज स्मॉलेस्ट देन अगेन टू 1/3 रैशनल नंबर। ओके, अब वर्क करते हैं, 2 रैशनल हमें फाइंड करना है। तो देखिए वर्क करने का एक रूल्स आपको बेस्ट ट्रिक से देते हैं। फर्स्ट हमें क्या लिखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट हमें क्या शो करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4 पहले होना चाहिए। चलिए 1/4 पहले होगा क्योंकि हमें असेंडिंग में करना है, स्मॉलेस्ट आपका 1/4 है। ठीक है, हमें 2 रैशनल नंबर करने हैं, तो आप ये प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए क्योंकि 2 करने हैं, और इधर आप कर लीजिए 1/3। साइन आपका इस साइड होगा क्योंकि असेंडिंग पे है, ये भी पहले से एडवांस आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 1/4 एंड b इक्वल टू 1/3। फार्मूला 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। ओके, सो इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट a प्लेस 1/4 प्लस b प्लेस 1/3। सो यहाँ भी सेम इसी के जैसे ही करना है, जहाँ पे एलसीएम देख लीजिए 12 ही है। 4 3 जा 3 1 जा प्लस 3 4 जा 4 1 जा, तो यहाँ पे आ गया 3 + 4 7, 7/12। सो इंटू कर दीजिए और आपका फर्स्ट नंबर रैशनल नंबर रेडी, 12 2 जा 24। अब आप बताएं ये 7/24 हम कहाँ पे शो करें, यहाँ कर लें या यहाँ कर लें, आप फ्री हैं, आपको कोई भी वर्डन नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ करेंगे तो इन दोनों के बीच फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ करेंगे तो ये दोनों के बीच फाइंड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों के बीच, आप ये दोनों के बीच भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका नंबर। तो 7/24 मान लीजिए हमने यहाँ पे किया। ओके, तो चलिए सेकेंड फाइंड करते हैं। अब ये दोनों के बीच निकलेगा, तो यहाँ वंस अगेन क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 7/24, और याद रखिएगा 2 रैशनल नंबर बिटवीन इन्फिनाइट नंबर्स, रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट होते हैं। तो ये बात मत सोचिएगा कि ये नंबर आया तो आंसर शीट में कुछ और आया, आप बिल्कुल उससे कंफ्यूज ना हो, आपके सोल्यूशन बस राइट होने चाहिए। एंड b इक्वल टू 1/3। चलिए अप्लाइंग फार्मूला 1/2 ब्रैकेट a प्लस b, 1/2 a प्लस 7/24 प्लस 1/3। क्लियर, 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम आपको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है, तो 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 24 1 जा 24, 1 7 जा 7, 3 8 जा 8, 1 जा 8, सो 8 7 13, सॉरी 8 7 15/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई करना है तो 15 1 जा 15, 24 2 जा 48। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ 15/48। तो आपका आंसर हुआ। अगर आप ये दोनों के बीच लेते हैं तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं ये, अगर 1/4 और 7/24 के बीच आप लेते हैं तो देखिए 24 आपका एलसीएम, और 4 6 जा तो 6 1 जा 6, 24 में 24 करेंगे 1, 1 का 7 में करेंगे 7, 7 6 13 अपॉन ये 24 है आपका, और इंटू करेंगे तो 13 में 1 का करेंगे तो 13, ये आ गया। 24 2 जा 48। तो अगर ये दोनों के बीच आप करेंगे तो 13/48 आएगा, इन दोनों के बीच करेंगे तो 15/48। तो दोनों राइट हैं, आपको जो पसंद है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2 अरेंजिंग इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर पे सेट करते हैं, -1/3 एंड -1/2। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज 6 होगा। सो -1/3 हमने लिखने का स्टेप ये हो गया आपका, इक्वल टू 3 को डिवाइड करिए 6 में तो कितना आएगा आपका 2, तो 2 का इंटू करेंगे, सो 2 1 जा 2 -2, 3 2 जा 6। चलिए 2 को डिवाइड करेंगे 6 में तो 3, तो 3 का इंटू करेंगे
और यहाँ पे भी 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो इनमें आपका असेंडिंग में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? -3, क्योंकि माइनस जितना भी बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे हो गया -3/6 लेस देन 2/6। चलिए अब हमको यहाँ पे 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो लेट, तो इसे पहले कैसे लिखेंगे? -1/3 कॉमा कर लीजिए, यहाँ पे 2 रैशनल के लिए स्पेस कर लीजिए और -1/2 ये स्पेस हो गया। साइन तो आपको मालूम है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो इसका साइन इस साइड होगा। क्लियर? अब चलिए वर्क करते हैं। लेट a इक्वल टू -1/3 एंड b इक्वल टू -1/2। फार्मूला 1/2 ब्रैकेट a प्लस b, तो -1/3 प्लस -1/2, कुछ इस तरह करेंगे। 1/2 -1/3 प्लस माइनस आपका -1/2। 1/2 एलसीएम होगा अंदर तो 3 6 ही आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। 3 2 जा और 2 का इंटू -1 में तो -2 एंड -2 3 जा एंड 3 1 जा 3। और ये तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं लेकिन साइन अपने साथ ही लेके चलता है। तो -2 -3 -5/6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5 6/12। तो जहाँ पे चाहें वहाँ पे आप इसे शो कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे कर दिया इस बार, ठीक है, -5/12। अब हमें दूसरा फाइंड करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे? यहीं पे कर देते हैं। लेट a इक्वल टू -1/3 एंड b इक्वल टू -5/12, क्योंकि इन दोनों के बीच अब फाइंड करना है। सो फार्मूला 1/2 a -1/3 प्लस -5/12। सो 1/2 -1/3 प्लस -5/12। सो एलसीएम आपका 12 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आ रहा है। सो 3 4 जा -4, 12 1 जा, यानी कोई इफेक्ट नहीं। 1/2 इंटू 4 5 -9/12। सो -9 1 जा -9, 12 2 जा 24। ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। सो यहाँ पे हो जाएगा -9/24 और ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ओके, 2 रैशनल नंबर। अगर आप इसे कट करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। सो -3/8, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं कट करना चाहते तो मत कट करिएगा। अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3/8। ये दोनों में से दोनों आपके आंसर हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 4/5। जैसे अभी तक हमने किया वैसे ही हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/3 और 1/5 का 4/5 का यहाँ पे दोनों का एलसीएम किए। तो देखिए ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं तो डायरेक्ट इंटू कर दी। प्राइम नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में हो, एलसीएम फाइंड करना तो डायरेक्ट आप इंटू कर दीजिए। देखिए 3 का डिवाइड किए 3 5 जा, 5 का 5 यहाँ इंटू हुआ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 5 को भी यहाँ पे डिवाइड करिए तो 5 3 जा, ये देखिए 3 3 का इंटू हुआ, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि 12/5, क्योंकि डिसेंडिंग फॉर्म पे करना है तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 1/3। तो 4/5 ये हो गया, 1/3 इधर आ गया। तो चलिए हमें फाइंड करना 3 रैशनल नंबर। तो लेट a इक्वल टू 4/5, b इक्वल टू 1/3। 1/2 ये हमने फार्मूला किया। अब यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं तो 15 ही होगा। 5 3 जा और 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 5 1 जा 5। 1/2 इंटू 12 5 17/15। सो 17 1 जा 17, 15 2 जा 30। सो इसे पुट कर देते हैं 17/30। नाउ अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 17/30 और 1/3 की। सो नाउ लेट a इक्वल टू 17/30 एंड b इक्वल टू 1/3। फार्मूला 1/2 a प्लस b, तो 17/30 प्लस 1/3। सो 1/2 यहाँ भी एलसीएम 30, 31 जा कोई इफेक्ट नहीं होगा,
3 10 जा, यहाँ 10 हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 17 10 27/30। 27 1 जा 27, 32 जा 60। यहाँ पे आप कर दीजिए 27/60। वंस अगेन नाउ लेट a इक्वल टू 27/60 and b इक्वल टू 1/3। अप्लाइंग फार्मूला 1/2 a 27/60 प्लस b 1/3। एलसीएम तो 60 होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 27 कोई इफेक्ट नहीं, 3 2 जा 6, 20 का आप ऊपर इंटू कर दीजिए। 1/2 27 20 47/60। सो इंटू करते हैं तो 47 1 जा 47, 60 2 जा 120। यहाँ पे आपका आ गया 47/120। और ये आपका 3 रैशनल नंबर हुए, ये थर्ड हुआ, ये आपका सेकेंड और ये आपका फर्स्ट। सो यहाँ पे हम सिंबल कर देते हैं। लास्ट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो कर सकते हैं अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर जो आपने यहाँ पे सेटअप किया है इसमें आप सिंबल कर दीजिए कुछ इस तरह के। ठीक है, ये डिसेंडिंग फॉर्म पे हो गया। ओके, आप इसे यहाँ भी शो कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी शो करके दिखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 4.5। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें ना असेंडिंग का हमें टेंशन है ना डिसेंडिंग का, लेकिन वैसे भी क्लियर है कि आपका ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये आपका स्मॉलेस्ट है। तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं लेट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4.5। सो अप्लाइंग फार्मूला 1/2 ब्रैकेट, इसमें हम देखिए अपॉन नहीं है तो हम वही फार्मूला अटेंड कर सकते हैं जो सबसे फर्स्ट में हमने आपसे बताया था नंबर के बारे में कि 10 है ना, तो ये बेस्ट होगा। 2 को साइड में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि a के प्लेस पे 4 है, b प्लेस पे 4.5/2, तो ऐड करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर और कैंसिल करने का रूल्स आप करना चाहते हैं तो 85/10 कर लीजिए, इंटू 2 है साइड में। ठीक है, 2 बस को आप कैंसिल करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जंप करके 4 के पास आ जाएगा, यानी 4.25। ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर हुआ। अब यहाँ तो क्लियर है कि इसमें अगर चेक करें तो ये 4 से आपका ग्रेटेस्ट है लेकिन इससे स्मॉलेस्ट है, तो हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? 4 लेस देन 4.25 लेस देन 4.5। क्लियर, ये आपका ग्रेटेस्ट है क्योंकि हम इसके बीच बैक साइड 0 भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम इन दोनों के बीच फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाउ लेट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू यहाँ पे है 4.25, हम इसे ले सकते हैं। अप्लाइंग फार्मूला a प्लस बी अपॉन 2, सो a प्लेस 4 प्लस b प्लेस 4.25/2। ऐड करते हैं तो देखिए पॉइंट इधर तो सभी 0 होते हैं, तो 2 5 में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, 448/2। चलिए कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ध्यान समझिएगा, एंड 2 2 जा 4। देखिए पॉइंट यहाँ पे था, 4 जैसे ही क्रॉस हुआ यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब यहाँ 1 रिमाइंडर 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, सो 4.125। ये आपका सेकेंड रैशनल नंबर हुआ, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर हुआ। अब इसे शो कैसे करें इस टाइप में? तो 4 लेस देन, अब देखिए ये किसके बीच है? इन दोनों के बीच है, तो 4.125 लेस देन 4.25 लेस देन 4.50। अब हम ये दोनों के बीच निकालेंगे। नाउ लेट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4.125। अप्लाइंग फार्मूला 4 प्लस 4.125/2, तो 4 4 ऐड होगा क्योंकि पॉइंट की इधर तो कोई ऐड होना ही नहीं है, टू 1.8/2। फिर से कैंसिल करिए, 2 4 जा 8, अब देखिए ये पॉइंट आ गया, अब 1 है तो 0 का यूज़ करेंगे तभी तो 12 होगा, तो 2 6 जा
12। अब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं, 2 2 ज़ा 4, अब 1 रिमाइंडर 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, सो 4.0625। अब इसे हम रैशनल नंबर फॉर्म पे लिख सकते हैं। सो द रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 4.5 आर 4, ये आपका हम आंसर यहाँ पे शो कर रहे हैं, 4 लेस देन, ये आएगा आपका सेकंड पे 4.0625 लेस देन 4.125 लेस देन 4.25 लेस देन 4.50, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए बहुत इजी है, इसलिए हमने इसे पहले से करके रखा है। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, फार्मूला 1/2 a प्लस b, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 4, 4 3 7, 1/2 में 7 के इंटू किए तो 7/2, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर निकला। ओके, तो सब हम सॉल्व भी यहाँ पे लिखते चलते हैं। यहाँ पे है हैंस द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, 7/2। क्या फाइंड किया हमने, 7/2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7/2। सो सॉल्व करते हैं तो 1/2 3 प्लस 7/2। अब देखिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 LCM, 1 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 2 2 1 जा एंड 7 आपका है 7 6 13/2, 13 1 जा 13, 2 2 जा 4, किसके बीच, 3 and 7/2। तो 3 ये है आपका और 7/2 के बीच हमने 13/4 फाइंड किया। चलिए ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 7/2 एंड b इक्वल टू 4। हमने 7/2 और b 4 के बीच निकाले, यानी अब जो ये रैशनल नंबर फाइंड हुआ, ये आपका सेकंड रैशनल नंबर हुआ और ये आपका थर्ड रैशनल नंबर। तो थर्ड क्या है आपका 15/4, जैसे अभी हमने सॉल्व किया। तो 15/4 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो कितने रैशनल हुए, अभी 3 हुए। आगे देखते हैं हमने किसके बीच लिया, आप किसी के भी बीच ले सकते हैं, कोई भी लेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने a और 13/4, तो a 13/4, a इक्वल टू 3 ये हो गया और b 13/4 हमने इन दोनों के बीच लिया। तो a एंड 30/4 का LCM 4 ही होगा, यहाँ पे अपन 1 कर सकते हैं, 1 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 13 सेम रहेगा, 13 12 आपका 25 और 1/2, 13 1 जा 25 1 जा 25, 4 2 जा 8, किसके बीच, ये आपका कौन सा रैशनल नंबर हुआ, फोर्थ नंबर। किसके बीच है, 3 and 13/4। ये आपका 3 है और ये आपका 13/4। तो इसके बीच हमने अभी क्या फाइंड किया, 25/8 ये हो गया। ओके, 25/8 ये देख सकते हैं। लेट अब हम किए 13/4 एंड 7/2। तो देखिए 13/4 और 7/2, अब जो रैशनल है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे ही है, ये आपका ब्रैकेट में हुआ, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 1 जा 1 13 जा 2 4 जा 7 2 जा 14, 13 14 27/4, 4 2 जा 8, तो 27/8। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 13/4 ये और 7/2, तो यहाँ पे है 27/8। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हुआ फिफ्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर आपका रैशनल नंबर फाइंड हुआ। लेट a इक्वल टू, अब इसी से चेक कर लेते हैं, यहीं पे a इक्वल टू 7/2, ये है आपका 7/2 और b प्लेस 15/4, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 2 2 जा 7 2 जा 14, ये तो सेम रहेगा, 15 14 29 और ये 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 29/8 और ये आपके 6 रैशनल नंबर हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो सभी में आप कॉमा कर सकते हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं 6 नंबर, ये आपका 6 नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है कंटिन्यूसली, फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर से देख सकते हैं यहाँ पे फिफ्थ, ये हो गया,
6 और ये आपका कंक्लूजन हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम कुछ ट्रिक से सॉल्व करते हैं। बहुत से क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया a+b/2 से, अब कुछ ट्रिक से करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एक बात बस याद रहे, डिनोमिनेटर इक्वल हो अगर ऊपर के नंबर्स ऑलरेडी आपके डिफरेंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ 3 है, 3 के बाद तो 4 ही आ जा रहा है डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है, दो इसके बीच भी आपके इन्फिनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं। तो चलिए कुछ करते हैं, कुछ नए ट्रिक से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर को। वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे, विथ, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या 5 में ज़रा सा एक नंबर आप बढ़ा लीजिए और 6 करके इन दोनों रैशनल में 6 का इंटू कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें 3/5, अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं और यहाँ भी, तो 6 3 जा क्या हो गया आपका 18, 5 3 जा 5 6 जा 30। और सेम प्रोसेस 4/5 में भी कर लेते हैं यहीं पे। सो 4/5 इंटू 6/6, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। क्लियर। अब देखिए ये आपका 30 और 30 ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम हो गया तो हम 18 से 19 20 21 22 23 और 6 रैशनल नंबर यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, नाउ द 5 रैशनल नंबर, ये जो आपको करना था, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं क्या क्या है। देखिए 18 था तो ये तो उसी की इमेजिन हो गई, यहाँ भी उसका इमेज हो गया। तो 18 के बाद हम लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके 5 रैशनल नंबर फाइंड हो गए और ये आपका आंसर है। और ऐसा नहीं है कि हम थर्ड नंबर के जो जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बस आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसमें आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। लाइक दैट आपको अगर इस टाइप के फार्मूले को अप्लाई नहीं करना है, तो जैसे यहाँ 3 है तो क्या मल्टीप्लाई कर दें, 1 - 1/3 में। अगर हम यहाँ पे 20 का इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -20/60। अभी 2 है तो 1 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो हम 30 का कर देते हैं, तो -30/60। तो देखिए 60 सेम हुआ ना। अब यहाँ -30 है -20, तो हम 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जबकि हमें 2 ही फाइंड करना था। तो आप ये भी ट्रिक कर सकते हैं और ये भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप दोनों पसंद नहीं करते तो एक और रूल्स है, आप इन दोनों का एलसीएम कर दीजिए। वैसे भी यहाँ देखिए निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इनके बीच तो बहुत डिफरेंस होते हैं। सो चलिए 5 और 7 का एलसीएम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, 7 5 जा 35। अब जैसे हमने अभी आपको रूल्स बताया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे कि इसको आप डिवाइड कर दीजिए एलसीएम में, तो आप क्या करेंगे, 5 7 जा 35, जो 7 आया उसका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर दीजिए, 7 2 जा 14 -14, 7 5 जा 35। सेम आप 1/7 के साथ भी करिए, 7 को डिवाइड करिए 35 में, 7 5 जा 35 और वो 5 का आप इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। अब देखिए दोनों सेम है ना, तो इन दोनों के बीच 10 से ज़्यादा नंबर्स हमें फाइंड कर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7 आर। अब देखते हैं
35 से तो हमें कोई मतलब नहीं, -14 है तो -14 से इस साइड आपका क्या होगा भाई, आप नंबर तो अब जानते हैं -1 -2, तो मान लीजिए यहाँ पे है -14, तो इधर आपका क्या होगा -13। तो ऐसे ही आप स्टेप इधर आते जाएं, -13 कर लीजिए, -12 -11 -10 -9 -8, कितने करने हैं 10, -7 -6 -5 -4 -3, क्योंकि अभी हम तो पॉजिटिव पे भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, और 10 हमारे हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे आप 35 लिख दीजिए सभी में, ये आपके रैशनल नंबर फाइंड हो गए और 10 से एवव ही हैं, क्योंकि A/V के रूल से हम इतने नंबर्स करेंगे तो श्योर है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी एक्सपेंड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हमने 12 शो कर दिया। ओके, सो ये आपका आंसर हुआ। चलिए वही रूल से इसे भी करते हैं। तो 1/2 एंड 2/3 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर, तो सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। सो 2 एंड 3 का एलसीएम आपका 6। चलिए वही प्रोसेस करते हैं, 1/2 एंड 2/3। 2 को डिवाइड करिए 6 में, 2 3 जा, सो 3/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 को भी ले जाइए और डिवाइड करिए 6 में, 3 2 जा, तो 2 का आप मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए सेम हो गया ना। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 3/6 है और सेकंड में है 4/6, तो यार इसमें डिस्टेंस ही नहीं है ज़्यादा, तो हम 6 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें। जैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, माइनस से प्लस में देखिए अभी और जाएगा आगे, लेकिन यहाँ तो हमें दिख ही नहीं रहे, हमें तो हम क्या करें। तो उसके लिए हम इसमें आपको ये रूल्स बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि अगर आपका बेस सेम हो और ज़्यादा डिस्टेंस ना हो तो आप +1 करके उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। सो यहाँ पे भी हम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी नीड टू मल्टीप्लाई both numerator and denominator with, किसके साथ करना है, यहाँ पे देखिए 6 है तो हम 6 + 1 कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 7। तो 7 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी करेंगे, इस रैशनल में और इसमें भी, तो 3 क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम 7 नंबर की जैसे पहले बनाए, बन गया ना दोनों। देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम है लेकिन डिफरेंस नहीं है। देखिए 3 और 4, यहाँ भी देखिए 3 और 4 ही है, बस डिफरेंस आपको उसमें 5 था, इसमें 6 है, तो सेम है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 का इन दोनों नंबर्स में इंटू कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। सेम प्रोसेस हम इस साइड भी करेंगे। सेकेंड है हमारे पास 2/3, सो इंटू 7/7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। सॉरी हमने मल्टीप्लाई क्या किया, 4 यहाँ पे 3/6 से किए ना, और यहाँ 4/6 होना चाहिए, हमने 2/3 लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया, 4/6। तो 4 7 जा 28, यहाँ 28 हो गया, 7 6 जा 42। ये तो सेम होनी चाहिए ना, अदरवाइज़ तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए 6 मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ 21 से 28 तक में 6 ही रैशनल नंबर यहाँ पे सेट हो रहे हैं। सो 6 रैशनल नंबर between 1/2 and 2/3 आर। सो यहाँ पे हम देखते हैं 21 है 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 23 24 25 26 एंड 27। देखिए 3 and 3, क्योंकि 28 तो लिख नहीं सकते, हमें बिटवीन फाइंड करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे /42 /42 तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।